कम से कम एक पार्टी के तौर पर एंट्री या पूरे रिस्पेक्ट के साथ एंट्री वाला मामला तो लगभग समाप्त सा हो गया। शादी का न्योता कार्ड सब आपने दे दिया, सामने ही से आपके बगल वाले घर में शहनाई बज रही है और आपसे जब पूछ रहे कि आप नहीं गए, हमको पता नहीं था। कैसे नहीं पता था? दिन रात गाना बज रहा है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता हो, समियाना टेंट, अब क्या चाहिए? आप पर तो ये आरोप लगा कि आप विभीषण हैं। बाद में उपेंद्र कुशवाहा के आने की वजह से नीतीश का लव कुश समीकरण काफ़ी मजबूत है। हमारे लव हम खुद हैं और कुछ हमारे पास कुशवाहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। लगातार दिल्ली की सियासत को हम भांप रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नीतीश के लिए दिल्ली में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार बिहार पहुंच चुके हैं, उनके पीठ पीछे कौन कौन सी कहानियां चल रही हैं, और ऐसे में आज के गेम बड़ा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा, पृथ्वी माली और नीतीश कुमार ने मिलकर आरसीपी सिंह के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे, नीतीश कुमार तो उनको बाहर निकाल चुके हैं पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा का भी उनसे दूर दूर का रिश्ता नहीं है, पृथ्वी माली बिहार में नई पार्टी हैं। लगता है कि आरसीपी सिंह का एक अलग स्थान केंद्रीय मंत्रालय में मोदी के नज़रों में रहा है, तो उसको लेकर ये सभी लोग उन्हें बाहर कर सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, किसी ने जानबूझकर बाहर नहीं किया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी हैं जिनकी वजह से आरसीपी सिंह का एनडीए में कम से कम एक पार्टी के तौर पर एंट्री या पूरे रिस्पेक्ट के साथ एंट्री वाला मामला तो लगभग समाप्त सा हो गया। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से भाजपा आरसीपी को लेकर सहम गई, डर गई। वहीं फिर आप पृथ्वी माली की बात करते हैं तो पृथ्वी माली भी जिस तरीके से एनडीए के संयोजन का काम कर रहे हैं, सभी एनडीए के दलों से मुलाकात करके वो फीडबैक दे रहे हैं अमित शाह को, जेपी नड्डा को, इससे भी बातें मैंने कहीं ना कहीं बिगड़ और बन रही हैं। पूर्व में हमने देखा था कि चिराग पासवान को से मुलाकात उन्होंने की और वहाँ भी फीडबैक दिया। तो इस सिलसिलेवार तरीके से हम जान लेंगे। पहले उपेंद्र कुशवाहा शुरुआत करते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा से आपने कहा कि दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पीछे जाइए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, और उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री होनी थी। उन्हें पता नहीं था। पता था, उन्होंने कहा कि पता नहीं। शादी का न्योता कार्ड सब आपने दे दिया, सामने ही से आपके बगल वाले घर में शहनाई बज रही है और आपसे जब पूछ रहे कि आप नहीं गए, हमको पता नहीं था। कैसे नहीं पता था? दिन रात गाना बज रहा है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता हो, आपको बुझा नहीं रहा है। पकवान का एक से एक महक आ रहा है, रोज़ बनाता है लोग इतना पकवान घर में अपने, समियाना टेंट, अब क्या चाहिए? अब मतलब शुभ विवाह भी लिखा हुआ है, अब आपके घर पर थोड़ी लगा देगा। लेकिन यहाँ कहने का मकसद ये है कि आरसीपी सिंह किसी भी नेता को लेके जो नीतीश कुमार के करीब जा सकता है या उनकी जगह ले सकता था, वही असहज थे वो भी। और उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री को लेकर कहा गया कि नाराज हैं, तो क्योंकि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे 2020 के चुनाव में विधानसभा में। तो भाई 2020 के चुनाव में विधानसभा चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा अलग गठबंधन में और डैमेज किया था पार्टी को, तो अब आके मिलके पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। आप पर तो उससे जगह ने आरोप लगा, आप पर तो ये आरोप लगा कि आप विभीषण हैं, घर में ही रहकर भाजपा के लिए पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे। तो ऐसे में जो गुस्सा था वो जायज़ नहीं था आरसीपी सिंह का उपेंद्र कुशवाहा के प्रति। और बाद में आपने देखा कि उनकी असहजता साफ जल की, जब मंच पर वो नहीं आए। बाद में जब एक साथ आना हुआ तो चेहरे का भाव बता रहा था कि उन्हें उपेंद्र कुशवाहा से खासा ऐतराज़ है, डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे। बाद में उपेंद्र कुशवाहा के आने की वजह से नीतीश का लव कुश समीकरण काफ़ी मजबूत हुआ, और जैसे जैसे बातें क्लियर होती गई कि उपेंद्र कुशवाहा कितने महत्वपूर्ण हो जाएंगे, उनको संगठन की जिम्मेदारियाँ दी गई, संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके अंडर आ गए कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह भी, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी चली गई ललन सिंह को, तो उनके अंडर आ गए। और उसके बाद असहजता बढ़ती गई दोनों के बीच में, और अंततः नीतीश कुमार ने एक फैसला ले लिया कि भाई हमारे लव हम खुद हैं और कुछ हमारे पास कुशवाहा है। तो हमें ऐसे में वो व्यक्ति जो भाजपा के साथ मिल गया है और जो कभी भी पार्टी तोड़ सकता है, नीतीश कुमार उसको क्यों राज्यसभा दोबारा भेजेंगे? और राज्यसभा दोबारा उनको नहीं भेजा, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी के बीच तलवारें वहीं खिंच गई थी, और उन्हें लगता था आरसीपी सिंह को कि उपेंद्र कुशवाहा के आने की वजह से ही उनकी एग्जिट हुई है। बाद में आपको याद होगा जब आरसीपी हट गए तो उपेंद्र कुशवाहा भी किसी कारण से हटे, और उपेंद्र कुशवाहा के हटने के बाद उनके एक व्यक्ति ने, माफ़ कीजिएगा, आरसीपी सिंह के एक व्यक्ति ने
इतनी असहजता हो गई एनडीए में, उन्हें लगा कि अब एनडीए में हमको जाना है, अब उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में ही आएंगे तो फिर यहाँ भी मेरी इज्जत कम हो जाएगा। इतनी बेचैनी हुई कि दिल्ली में एक नेता है आशीष रंजन निराला, वो इतना बेचैन हो गए, आरसीपी सिंह ने उनके माध्यम से क्या करवाया आपको याद होना चाहिए। ये खबर फैलवाने की कोशिश की निगेटिव कि उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी में जाएंगे, बिना बेस का ये खबर। जो महागठबंधन और जदयू छोड़कर आया है वो आरजेडी में क्यों जाएगा, जो तेजस्वी की वजह से गठबंधन छोड़ा है, और जो बार बार यही बोल रहा है कि तेजस्वी मैं गठबंधन तोड़ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ जेडीयू से बाहर, वो क्यों जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिना सिर पैर का ये जो बयान देना आरसीपी कुड का, आशीष निराला का, आरसीपी सिंह के कहने पर देना, ये आरसीपी सिंह की इनसिक्योरिटी बताती है। ये बताता है कि उपेंद्र कुशवाहा से कितना डरते हैं अंदर से आरसीपी सिंह, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास जनाधार है, 4% हो 5% हो। आपके पास क्या जनाधार है, आपके पास आप कहीं चुनावी राजनीति में खड़े होते हैं क्या? आपकी हालत शून्य है चुनावी राजनीति में, इसीलिए दिल्ली में रहकर भी आपको कोई पूछ नहीं रहा है। इसीलिए आपको भाजपा अपने हिसाब से लाना चाहती है, आपके हिसाब से नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा का भी एक बड़ा इसमें महत्वपूर्ण रोल था। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पृथ्वी माली का भी रोल था। पृथ्वी माली जिन नेताओं से मुलाकात करते हैं एनडीए की, हालांकि यहाँ तो एक्सपोज हो जाएंगे बेचारे उनके फीडबैक, उनके मनोस्थिति को बताते हैं केंद्रीय नेतृत्व को भाजपा के। जो भाजपा है उसी का एक छोटा रूप है बीजेपी, और ये इसीलिए बना है ताकि प्रॉक्सी के तौर पर भाजपा कंट्रोल कर सके किसी राज्य की राजनीति को, बिहार की। जब आप देखिए, अब डायरेक्ट जाएंगे संजय जायसवाल या सम्राट चौधरी, तो हो सकता है ये नेता सही बात ना बोले, लेकिन जब भारतीय जन परिवार पार्टी के पृथ्वी माल जाते हैं तो बातें अंदर के निकल के आ जाती हैं। कौन हाफ पैंट में दिल्ली में घूम रहा है, कौन किसके खिलाफ बोल रहा है, ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। और ये कन्फर्म मैं कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पर फीडबैक गया है भाजपा के नेतृत्वकर्ताओं को कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के टच में है। ये बातें आरसीपी सिंह के मुंह से निकली हैं कभी ना कभी। अगर पृथ्वी माली को उन्होंने बताया है तो पृथ्वी माली ने बता दिया है, ये कहीं ना कहीं से ये बात पहुंची ही है। और पृथ्वी माली भी उसी जातीय समीकरण से आते हैं जिसके उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह हैं। और खास बात क्या है, आरसीपी सिंह का वोट बैंक तो लोग कहते हैं शून्य है, कहीं चुनावी राजनीति में उनका कोई बहुत असर नहीं रहेगा, और नीतीश के रहते तो संभव ही नहीं है। लेकिन पृथ्वी माली ने कुढ़नी और बाकी चुनाव में मेहनत किया है, वोट दिलाया है। उनका 4000-5000 वोट हर विधानसभा में है, तो वो वोट तो उससे बड़े नेता हुए ना पृथ्वी माली। तो कहीं ना कहीं भाजपा को वो भी सिक्योरिटी मिलती है पृथ्वी माली से, इसलिए भी ये हो सा है। तीसरा और महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार ने बहुत स्मार्टली गेम खेला। नीतीश कुमार को जब एहसास हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा भाग जाएंगे, तो उन्होंने इसको बैलेंस करने की कोशिश कैसे की, आरसीपी के वापसी के रास्ते को लेकर अपने करीबी व्यक्ति को आरसीपी सिंह से बात करवा के, फ़ोन करवा के, उनसे बातचीत का रास्ता बीच में निकलवा के, इससे भाजपा को समझ में आ गया कि आरसीपी सिंह नीतीश से ही बातचीत कर रहे हैं। भाजपा ने भी टाइट फील्डिंग लगा रखी है। और आरसीपी सिंह से सबसे बड़ी चूक यही हो गई कि उन्होंने नीतीश कुमार की बात को, वार्ता के ऑफर को स्वीकार कर लिया। भले बाद में अमित सिंह ने याद है हमारे चैनल पर कहा था कि हमारी कोई बातचीत उनसे नहीं होगी, मरते दम तक हमसे समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अमित सिंह की बात अलग, कन्हैया सिंह की बात अलग, और आरसीपी सिंह की बात बिल्कुल अलग। इन सभी लोगों को भ्रम में रखकर आरसीपी सिंह ने इन्हें धोखा देकर नीतीश से बातचीत की, और नीतीश से बातचीत की सारी बातें लीक हुई और पहुंच गई हैं भाजपा कार्यालय में। इसीलिए जेपी नड्डा से लेकर सारे नेताओं को बिहार के कह दिया गया है कि आरसीपी सिंह से आप बात नहीं कीजिएगा, आरसीपी सिंह से बात अमित शाह करेंगे, और अंततः डील उसी आधार पर होगा। 18, 19, 20 तारीख को इसी महीने उनको ज्वाइन करना था। दिल्ली में हमारी मौजूदगी का मुख्य कारण भी यही था कि हम जानना चाहते थे कि ये मुलाकात करेंगे कि नहीं, इनकी एंट्री होती है कि नहीं। और देखिए इंतजारे करते रह गए, तत्काल टिकट लेके वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा पहुँचे, रात पहुँचे, सुबह चट मंगनी पट ब्याह, आई मुँहे ताकते रह गए। तो नीतीश कुमार ने खेल तो बढ़िया खेल दिया, और ये भी लालची आदमी है। लालच में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बात मैं कर रहा हूँ, राजनीतिक लालच है इनको, तो वो लालच में तो फंस गए हैं। इनको था कि राज्यसभा भेज देगी भाजपा ने देखा कि इनसे टूटिए नहीं रहा जदयू, तो कहला भेजे। आप क्या कर सकते हैं भाजपा के लिए, बोझे बन के जाइएगा ना। एगो लोकसभा सीट लड़ने जाइएगा और नीतीश कुमार आपके खिलाफ बढ़िया से खेला कर देंगे, तो मोदी सरकार भी आपको जिता नहीं पाएंगे, तो आप तो लायबिलिटी हो जाएंगे। और एसेट लायबिलिटी वाला नियम तो आपको याद ही है। तो नीतीश कुमार के इस गेम की वजह से भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं आरसीपी सिंह, और इनकी पूछ जो है वो एनडीए गठबंधन में लगभग समाप्ति हो गई है। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये जो फैसला लें, अंत तो हो सकता है कि मन मारकर ये ज्वाइन कर ले भाजपा, लेकिन इनके पास सबसे जो अंतिम और सबसे बेहतर अब विकल्प बच गया है वो है घर वापसी का। नीतीश कुमार के शरण में जाए, माफ़ी मांगे जो गलतियाँ की हैं,
उसको पश्चाताप करें और नीतीश कुमार से मिलकर फाइनली ये जदयू के हो जाएं। जी, तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के लिए उपेंद्र कुशवाहा, पृथ्वी माली, नीतीश कुमार ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए गठबंधन में लॉकूस की एक और कमी बात को जान पूरा लीजिए, किया है। मैंने एक आदमी का नाम मैंने नहीं लिया, सम्राट चौधरी भी इनकी एंट्री को लेकर कभी तैयार नहीं होंगे। लोगों ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी में ऐसे से हो जाएगा, लेकिन वहाँ तो स्वीकृति हो गई। अभी तलवार लटकी हुई केवल चिराग पासवान और आरसीपी सिंह पे, दोनों का रास्ता बन नहीं रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने टच करने की कोशिश की, हो सकता है नीतीश की तरफ वापसी करे या कोई और रास्ता तलाशे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।